नमस्कार दोस्तों। आज हम मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मुंडा शास झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश लगभग 600 ईसा पूर्व हुआ। इनके प्रवेश को लेकर इनके प्रवेश को लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्रथम विचारधारा के अनुसार इनका मूल भूमि तिब्बत को माना जाता है। प्रथम विचारधारा के अनुसार क्या माना जाता है? तिब्बत से आए हैं ये लोग, तिब्बत माना जाता है। जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार ये भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में मध्य प्रदेश आए तथा बाद में झारखंड क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ। दूसरी विचारधारा के अनुसार दक्षिण पश्चिम भारत से आए। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आए, उसके बाद में झारखंड में प्रवेश किए। उसके बाद तीसरी विचारधारा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये भारत के दक्षिण पूर्व भाग से झारखंड में प्रवेश किए तथा असुर जनजाति को पराजित किया। उसके बाद में उनके निवास स्थल झारखंड पर अपना राज स्थापित किया। तीसरी विचारधारा के अनुसार क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी भाग से, भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड आए। ये तीसरी विचारधारा है। के बाद में आगे देखेंगे हम लोग मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडारी भाषा किसके अंतर्गत आती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत। मुंडा लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? मुंडारी कहते हैं। अपनी भाषा को मुंडारी भाषा कहा जाता है। मुंडा जनजाति स्वयं को मतलब खुद को होड़ो को कहते हैं। ये मुंडा भाषा में लिखा हुआ है होड़ो को, खुद को होड़ो को कहते हैं। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? होड़ो जगर। ये मुंडा भाषा में है होड़ो जगर, अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ है और एक विशिष्ट अर्थ है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति मतलब कोई खास व्यक्ति। मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ, महत्वपूर्ण अर्थ क्या होता है? गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो मुंडा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? रांची जिले में, और झारखंड के अन्य जिले में भी पाया जाता है। जैसे खुट्टी में है, खुट्टी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और संथाल परगना क्षेत्र में ये क्षेत्र में ज्यादातर मुंडा लोग पाए जाते हैं। मुंडा गांव के 3 विशेष स्थल के बारे में देखेंगे। 3 विशेष स्थल कौन कौन सा है? सरना, अखड़ा और शासन। अब सरना का मतलब क्या होता है? सरना में क्या क्या कार्य होता है? सरना मुंडा लोग का एक पूजा स्थल होता है, जो इसमें ग्राम देवता निवास करते हैं, जो मुंडाओं का पूजा स्थल है। और दूसरा नंबर में क्या है? अखड़ा। अखड़ा में क्या होती है? अखड़ा में पंचायत की बैठक होती है तथा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर युवक युवतियाँ नाचते गाते हैं अखड़ा पर। उसके बाद में तीसरा इम्पोर्टेंट वर्ड है शासन। शासन में क्या होता है? मुंडाओं की समाधि स्थल होती है, यहाँ शवों को दफनाया जाता है।
मुंडा जनजातियों के गांव में एक युवागृह होता है। युवागृह घर बनाया जाता है, एक पूरा गांव में, मुंडा लोग के गांव में। इसको मुंडा भाषा में गति ओड़ा कहा जाता है। समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासंद्री कहते हैं। समाधि स्थल पर जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है, वहाँ पे पत्थर के सील रखे जाते हैं, उसको शासंद्री कहते हैं। इसको दफन पत्थर भी बोलते हैं। दफन पत्थर को ही शासंद्री कहा जाता है। तो शासंद्री क्या दर्शाता है? उनका वंशावली का प्रतीक होता है। वंशावली का प्रतीक है शासंद्री। क्या है? वंशावली का प्रतीक है। पूर्वजों को याद करने के लिए अन्य पत्थर भी गाड़े जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? भोदरी। मुंडा भाषा में भोदरी, और उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं मेमोरियल पत्थर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद भोदरी या मेमोरियल पत्थर को रखने के लिए क्या होता है? इसको स्पेशल एक समारोह आयोजित किया जाता है। इसको हम लोग पत्थलगड़ी या मुंडा भाषा में दिरी बीन पर्व कहते हैं। मुंडाओं के द्वारा जंगल या झाड़ी को साफ करके बनाया गया खेत। मुंडाओं के द्वारा बनाया गया खेत को क्या कहते हैं? कुटकट्टी खेत कहा जाता है। तो मुंडाओं के द्वारा बसाया गया गांव, मतलब मुंडा लोग गांव बसाते हैं, अपना परिवार बसाते हैं गांव में, तो खुटकट्टी गांव कहा जाता है। उसके बाद में खेत बनाने वाले को, मतलब मुंडा लोग जो भी खेत बनाते हैं, वो बनाने वाले को खुटकट्टीदार कहा जाता है। और खूंट का क्या तात्पर्य होता है? खूंट का तात्पर्य परिवार होता है। तो खूंट का मतलब परिवार होता है। उस समय मुंडाओं की प्रशासनिक व्यवस्था खुटकट्टीदार व्यवस्था थी। प्रत्येक खुटकट्टीदार व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था। इनकी जनसंख्या बढ़ने के कारण नए नए गांव का निर्माण होने लगा। तो जनसंख्या बढ़ गई तो इन लोग का घर भी बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ गई, फिर गांव भी बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद में एक गांव से दूसरा गांव का विकास हुआ। तो इन गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन उसी पैतृक खुटकट्टीदार गांव से ही होता था। मतलब पहले इन लोग का पैतृक मतलब दादा दादी ये सब जिस गांव से थे, वो अगर दूसरे गांव में चले गए हैं, लेकिन उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था के पैतृक गांव से ही संचालन होता था। गांव की संख्या अधिक होने पर खुटकट्टीदार गांव की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है। एक गांव में एक पंचायत बनाया जाता है, इसमें एक मुखिया बनाया जाता है। प्रमुख इस पंचायत का प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुंडा। और विभिन्न गांवों को मिलाकर पट्टी बनाया जाता है, और पट्टी का प्रमुख क्या होता है? मानकी। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है। पढ़ा, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। और पढ़ा में प्रायः एक ही कुल के सदस्य होते हैं। पढ़ा में एक ही कुल के सदस्य होते हैं। मुंडा जनजाति में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था प्रणाली प्रचलित है। मुंडा शासन व्यवस्था में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कैसे कैसे हैं? सबसे पहला हातू आता है। हातू मतलब गांव।
और कई गांव को मिला के पट्टी बनता है। पट्टी, ये गांव, कई गांव को मिला के, कई गांव के समूह को, गांव के समूह को पट्टी कहा जाता है। और पट्टी के समूह को पढ़ा कहा जाता है। पट्टी के समूह को क्या कहते हैं? पढ़ा कहते हैं। और हातू, हातू मतलब गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुंडा, मुंडा या फिर हातू मुंडा, हातू मुंडा। और पट्टी के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मानकी। पट्टी के प्रमुख क्या कहा जाता है? मानकी। और पढ़ा के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा। पढ़ा राजा। यहाँ पे पढ़ा का भी एक पंचायत होता है जो पढ़ा पंचायत कहलाता है। पंचायत दो जगह होता है, एक पढ़ा में भी पंचायत होता है और गांव का भी पंचायत होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दो अलग अलग पंचायत है, गांव का पंचायत और एक पढ़ा पंचायत। पढ़ा पंचायत में यहाँ पे कहीं कहीं 5 दिया हुआ है और कहीं कहीं 6 लिखा हुआ है। इसमें पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जो राजा के अधीन कार्य करते हैं। पहला है दीवान। दीवान भी 2 तरह के होते हैं, एक गठ दीवान और एक दूसरा क्या होता है? राज दीवान। राज दीवान विदेश मंत्री की तरह कार्य करता है। जो हमारे देश में विदेश मंत्री होते हैं उन्हीं के जैसा इनका कार्यभार होता है। उसके बाद गठ दीवान, ये गांव के अंदर ही काम करते हैं। गांव में जितने पढ़ा में जितने भी गांव आते हैं उस गांव के अंदर में कार्य करते हैं। उसके बाद में ठाकुर। ठाकुर क्या कार्य करता है? ये उपराष्ट्रपति का कार्य, जैसे हमारे देश में उपराष्ट्रपति का कार्य जो होता है उन्हीं के जैसा इनका कार्य भी होता है। उसके बाद में कोतवार। कोतवार क्या कार्य करता है? ये सिपाही के जैसा कार्य करता है। हमारे देश के सिपाही जिस तरह से कार्य करते हैं उसी तरह ये गांव की देखरेख करने में सहायता करता है। उसके बाद में पांडे। पांडे का कार्य क्या होता है? पांडे की जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट का कार्यभार होता है। ये कागज पत्र का कार्य करता है। उसके बाद में कर्ता। कर्ता का क्या कार्य होता है? ये एक तरह का वॉलेंटियर का कार्य करता है। वॉलेंटियर की तरह कार्य करता है। मतलब मीटिंग या कुछ प्रोग्राम में अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। उसके बाद में लाल का कार्य क्या होता है? लाल एक वकील की तरह कार्य करता है। इसमें लाल 3 तरह के होते हैं। लाल 3 तरह के होते हैं, एक बड़ लाल, उसके बाद में दूसरा मझलाल और तीसरा क्या आता है? छोट लाल।
ये इनका सभी पद जो भी है दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे, लाल, कर्ता, ये सारे पद कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं। पढ़ा राजा का मनोनीत मतलब इसका चयन। चयन कैसे होता है? चुनाव जो होता है चुनाव के द्वारा होता है। इसका चयन चुनाव के द्वारा होता है। यह पद वंशानुगत नहीं है। ध्यान देंगे, पढ़ा राजा का चयन चुनाव के द्वारा होता है या वंशानुगत नहीं है, और बाकी सारे पद वंशानुगत है। यही कारण है कि इस मुंडा मान की पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का कोई राजस्व धन प्राप्त नहीं होता है। ये स्वेच्छा से कार्य करते हैं। इनको कोई कार्य करने का कोई धन नहीं दिया जाता है। इसलिए इसे राज व्यवस्था ना कहकर क्या कहते हैं? सहकारी व्यवस्था कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के द्वारा क्या क्या निपटारा किया जाता है? जैसे गांव में सीमा विवाद हो जाता है, एक गांव दूसरे गांव अलग होते हैं तो वहाँ सीमा विवाद होना आम बात है। तो सीमा विवाद उत्पन्न होता है, उसका निपटारा करता है। या आपसी झगड़े तथा अन्य विवादों का भी निपटारा करता है। अब पढ़ा पंचायत क्या होता है? मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। पढ़ा पंचायत एक गांव का भी पंचायत होता है और एक पढ़ा पंचायत होता है। तो यहाँ पे पढ़ा पंचायत के बारे में बात हो रहा है। वर्तमान में मुंडा जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं। यह पंचायत मुंडा के सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है, जिससे परंपरागत पंचायतें अब लुप्त होती दिखाई दे रही हैं। झारखंड में यह आबादी की दृष्टि से मुंडा जनजाति की आबादी की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड में। ध्यान देंगे, झारखंड में तीसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। और सबसे पहली कौन सा है? संथाली लोग सबसे ज़्यादा है झारखंड में, इनकी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरा नंबर में उरांव पाए जाते हैं और तीसरा नंबर में मुंडा जनजाति की संख्या है। मुंडाओं के निम्नलिखित देवता है। मुंडा मुख्य देवता कौन सा है? सिंह-बोंगा। ग्राम देवता गांव का देवता जिसको कहा जाता है हाथू-बोंगा। पहाड़ देवता बुरु-बोंगा। और कुल देवता मतलब परिवार का देवता क्या है? ओड़ा-बोंगा। और जल देवता क्या है? इकिर-बोंगा। गांव की सबसे बड़ी देवी मुंडाओं का देशावली माना जाता है। टोटेम क्या है? इन लोग का धार्मिक चिन्ह है। टोटेम मुंडाओं का धार्मिक चिन्ह है, इसकी भी पूजा की जाती है मुंडाओं के द्वारा। गांव के धार्मिक प्रधान पुजारी को क्या कहते हैं? पाहन कहा जाता है। पाहन के सहायक को पाहन जो पुजारी होता है उसका सहायक को पुजारा या पनभारा कहा जाता है। पाहन को लगान मुक्त जिसका कोई लगान नहीं दिया जाता है, ये भूमि मिली रहती है, जिसे इस भूमि को डाली कटारी भूमि कहते हैं। पाहन को एक प्रकार की सेवा भूमि मिलती है, जिसकी आय से उस भूमि की आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था चलती है। उस भूमि को भूत खेता कहते हैं। मुंडा जनजाति द्वारा सभी समारोह में हड़िया क्या है? पेय पदार्थ है। हड़िया का प्रयोग किया जाता है। मुंडाओं के मुख्य पर्व कौन कौन सा है? सरहुल को ही बा कहा जाता है, तो छोटा सरहुल कहते हैं। कर्मा, सोहराई, माघे, फागु,
नावाखानी, जितिया, अनौबा आदि है। अधिकांश पर्व कृषि और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। फागु पर्व के समय सामूहिक शिकार के लिए जाते हैं ये लोग फागु पर्व में। और सरहुल को क्या कहा जाता है? बा पर्व या फूलों का पर्व भी कहते हैं। और धान रोपने के समय रोवा पुना पर्व मनाया जाता है। और नए अनाज घर आने पर जोम नमा पर्व मनाया जाता है। आषाढ़ महीना में खेत जुताई और चौरसीकरण के पहले कौन सा पर्व मनाते हैं? बतौली के भी छोटा सरहुल करते हैं। मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्योहार को लोहराई बहुत जगह बुक में लोहराई लिखा हुआ है, कहीं कहीं फिर कहीं कहीं सोहराई लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे। मुंडाओं के मुख्य पोशाक मतलब पहनावा क्या क्या है? पहनावा बटोई एक तरह का वस्त्र है। इसमें पुरुषों के द्वारा पहना जाता है इसको बटोई कहा जाता है मुंडा जनजाति में। और परिया क्या है? ये महिलाओं के द्वारा मुंडा जनजाति में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले एक वस्त्र है, तो परिया कहा जाता है। विवाह के संबंध में मुख्य तथ्य तो शादी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। मुंडा जनजाति में सगोत्रीय विवाह, एक ही गोत्र के साथ में विवाह नहीं होता है। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह मतलब शादी करके बड़े लोग इसको फिक्स करते हैं शादी के लिए, के बाद में विवाह होता है, तो आयोजित विवाह कहा जाता है। ये सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रचलित है मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिया जाता है तो उसको वधू मूल्य के रूप में गोनोंग टका लौटाना पड़ता है। और मुंडा भाषा में विवाह को क्या कहते हैं? अरंडी। मुंडा भाषा में विवाह को अरंडी कहा जाता है। विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है मुंडा भाषा में। और तलाक को क्या कहते हैं? साकमचारी कहा जाता है। तो यहाँ कोसोबोंगा क्या है? एक लोक कथा है। कोसोबोंगा लोक कथा है जो मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास पर प्रकाश डालता है। धन्यवाद।